Very good morning, students. Let's read your poem, The Ball poem. This poem is written by John Berryman. जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई दी बॉल पोएम पढ़ रहे हैं। क्या है इस पोएम में? ए बॉय लूजेज ए बॉल। लूज होता है गुम हो जाना। एक लड़के से बॉल गुम हो जाती है। ही इज वेरी अपसेट। लड़का बड़ा अपसेट हो जाता है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच। एक बॉल की ज्यादा कीमत नहीं हुआ करती। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और दूसरी बॉल खरीदना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तो बच्चा है वो अपसेट क्यों होता है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या गुम किया है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न। और बच्चे ने क्या सीखा है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। कि उसकी एक वस्तु गुम हुई है और उस वस्तु के गुम होने से उसने क्या कुछ सीखा है। इसको पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water, no use to say. There are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where this ball went. I wouldn't intrude on him a dome, another ball is worthless. So up to here we will read. I will try to explain it. What is the boy now? अब इस बच्चे का एक प्रकार से क्या होगा? Who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है। So there is a boy who has lost his ball. What is it to do? Now what the boy will do? ये लड़का अब क्या करेगा? I saw it go, merely bouncing. The poet saw the boy playing with the boy. The poet saw the boy playing with the ball, and the ball was bouncing in his hands from one hand to another. लड़का है वो बॉल से खेलता हुआ, बॉल को बाउंस करता हुआ, बॉल को उछालता हुआ जा रहा था। merely होता है हैप्पी। and the boy was in a very happy mood down the street, and the boy was passing through a street and then merely over. And what happened? Merely over, there it is in the water, and the ball bounced very high, and the ball went out of the reach of the boy, and the ball went into the water, and the boy lost the ball. क्या है कि लड़का है वो पहले तो खुश था जब वो बॉल से खेलता हुआ जा रहा था, लेकिन बॉल है वो बाउंस करती है, उछलती है और बॉल पानी में चली जाती है, और बच्चा है वो पहले खुश था और फिर वो उदास हो जाता है। नो यूज टू से। नाउ द बॉय कैनॉट गेट दैट बॉल बैक। ओके, मीन्स वट एवर वी हैव एंड सपोज वी लूज दैट थिंग कैनॉट कम बैक टू अस। हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब वो चीजें गुम हो जाती हैं तो वो हमारे पास इस बॉल की तरह से वापस नहीं आते हैं। देर आर अदर बॉल्स, but there are substitutes for those things available in the world. Okay, there are different type of balls. We can get same balls also, but we have to spend some money on it. An ultimate shaking grief fixes the boy. But if we keep something for some time, then we have some attachment with that thing. Okay, and suppose we lose that thing, then we have सैडनेस इन अवर हार्ट ऑन लूजिंग दैट थिंग। जब कोई भी वस्तु हम रखते हैं थोड़े समय के लिए तो हम उससे एक प्रकार से अटैचमेंट हो जाती है हमारी उसके साथ। क्या है कि अटैचमेंट का मतलब लगाव हो जाता है, और जब वो गुम हो जाती है तो हमारे को दुख तो होता ही है। एज ही स्टैंड्स रिजिड। और फिर क्या है कि बच्चे को दुख होने के कारण वो एक प्रकार से कठोर वस्तु की तरह से बन के खड़ा रह जाता है। ट्रेमलिंग, स्टेरिंग डाउन।
और वो नीचे देखने लग जाता है, कांपने लग जाता है कि क्योंकि उसका नुकसान हो चुका होता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि उसने कितनी चीज़ें हैं वो एक एक करके खोई हैं, वो उनको याद करता है। सारी चीज़ें जो उसने नुकसान झेले होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं। दिस बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं बच्चे के साथ है वो एक प्रकार से किसी तरह का दखल तो नहीं देना चाहता। ए डोम अनदर बॉल, कि मैं बच्चे को दूसरी बॉल तो प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या है, पोइट है एक प्रकार से, फादर है वो बॉय से बात कर रहा है, फादर है वो पोइट ही है यहाँ पर। ए डोम अनदर बॉल इज वर्थलेस, ठीक है, गुमी हुई बॉल के बारे में बात करना बेकार में बात है। नाउ rest of the poem we will read in the next video, because video is getting longer, then you have problem in downloading it. Okay.